प्रबल थी कि जंगल में आने वाले किसी भी पुरुष को वह सम्मोहित कर अपने जाल में फंसा लेती और उसके साथ संभोग करती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। यक्षिणी की आदत इतनी विकृत हो चुकी थी कि जब उसे जंगल में कोई पुरुष नहीं मिलता तो वह संध्या होते ही गांव के तरफ चली जाती। वहां से किसी जवान पुरुष को सम्मोहित कर जंगल ले आती और उसके साथ संभोग करती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद उसे गांव के किनारे छोड़ देती। हालांकि धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि जिन पुरुषों के साथ उसने संबंध बनाए वे धीरे धीरे दुर्बल हो गए। उनकी शक्ति समाप्त हो गई और उनकी जीवन शक्ति क्षीण होती चली गई। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं। अब आगे की कहानी। धीरे धीरे गांव में इस विचित्र बीमारी का असर फैलने लगा। एक एक कर गांव के युवा कमजोर और अशक्त होने लगे। डर और चिंता के कारण लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया, जिससे यक्षिणी और अधिक क्रोधित हो गई। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और भी अधिक आक्रामक हो गई। गांव के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। गांव वाले परेशान होकर गांव के दूसरे छोर पर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे तपस्या में लीन तपस्वी के पास पहुंचे और गांव के संकट के बारे में सारी बात सुनाई और वे उनसे अपने संकट का समाधान मांगने लगे। तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में बोले, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है जो तुम लोगों को लत लग चुका है। गांव वाले यह सुनकर स्तब्ध रह गए। तपस्वी ने समझाया कि जंगल में रहने वाली यक्षिणी ही इस आपदा का कारण है जो तुम लोगों को गंदी आदत लगाई है। उसने गांव के पुरुषों को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाया है। अब समय आ गया है कि इस संकट का समाधान किया जाए। तपस्वी ने गांव वालों को अपने साथ जंगल चलने को कहा। उन्होंने सभी को अपने अपने हाथों में मसाल और जल लेकर चलने का निर्देश दिया। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यक्षिणी एक वृद्ध पुरुष के साथ संभोग कर रही थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। तपस्वी ने तुरंत अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और मंत्रोच्चार के साथ यक्षिणी पर छिड़का। यक्षिणी चिल्लाने लगी और क्रोध में आकर तपस्वी को चेतावनी दी, मुझसे टकराने की हिम्मत मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तपस्वी शांत रहे और दोबारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल छिड़का। यक्षिणी एक शक्तियों की घेरा में बंध गई। तपस्वी के शक्ति से बचने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, पर उसकी कोई भी शक्ति काम ना आई। यक्षिणी तड़पने लगी और अंततः उसने हार मान ली। वह रोते हुए तपस्वी से बोली, मुझे क्षमा करें, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे इस जंगल से निकाल दीजिए, लेकिन ऐसी सजा मत दें। तब यक्षिणी ने अपने अतीत का रहस्य बताना शुरू किया। उसने बताया, मैं इस गांव के दरबार की राजकुमारी थी। 50 वर्ष पूर्व मैंने एक ऋषि की तपस्या भंग कर उनसे संभोग की इच्छा प्रकट की थी। क्रोधित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मैं एक यक्षिणी बन जाऊंगी और जब तक 11,000 पुरुषों के साथ संभोग नहीं करूंगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर तपस्वी और गांव वालों को यक्षिणी पर दया आ गई। तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चार करते हुए उसे यक्षिणी पर छिड़का। जैसे ही जल यक्षिणी पर पड़ा, वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। यक्षिणी के असली रूप में आते ही गांव के सभी प्रभावित पुरुष ठीक होने लगे। यक्षिणी ने तपस्वी और गांव वालों से क्षमा मांगी और अपने महल लौटने की अनुमति मांगी। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और चेतावनी दी कि वह दोबारा इस क्षेत्र में कभी न आए और किसी भी ऋषि या तपस्वी को तंग न किया करे। यक्षिणी ने सभी को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करेगी। इस घटना के बाद ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन below in description. Wanted link, download from that link and get wanted branded products.